हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रकाश चैप्टर का ये प्रकाश की किरणों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पार्ट 2 मैंने एक भाग इसका बनाया हुआ है जिसमें आपको मैंने प्रकाश के बारे में बताया है, प्रकाश के प्रकार के बारे में बताया है और प्रकाश के प्रकार मैंने वस्तुओं, प्रकाश की जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश की किरणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और किरण किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए किरण जो होता है ना, जैसे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से जो आ रही है प्रकाश, इस स्रोत से ये स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत सूर्य है। ठीक है, इससे आने वाला ये जो प्रकाश है ये एक सीधी रेखा में आ रही है। ठीक है, तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा में चल रही है एकदम सरल सीधा, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण, इसको किरण कहते हैं। तो भाई जब किरण आएगा, सूर्य से किरणें आती हैं तो भाई वो ग्रुप में आती है ना, समूह में आती है। तो इन पूरे प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे कि भौतिक विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, उसी तरह से किरण और किरण पुंज में अंतर होता है कि किरण होता है जो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं और प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये किरण पुंज होता कितने प्रकार का है। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज, अपसारी का मतलब हुआ कि एक ही बिंदु से फैलती हुई किरणें दिखाई देती है। ठीक है, तो वैसी किरण पुंज, प्रकाश की किरणों जो होती हैं वो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती हैं। कैसी? एक बिंदु स्रोत से निकलकर वो फैल जाती हैं, उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ऐसे फैल जाती है ऐसे। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें ऐसे फैल जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, और आता है समांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है। याद रखिएगा, समानांतर मैथ में, गणित में भी आप पढ़ते होंगे कि जब 2 रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी समान होती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम समानांतर रेखाएं पढ़ते हैं या समानांतर, अब किरण पुंज की बात हुई तो किरण पुंज बहुत अधिक दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत जब आती है तो हमें वो कैसी दिखाई पड़ती है? समानांतर। बहुत अधिक दूर से अगर आती हुई किरण पुंज दिखाई पड़ती है तो समानांतर होती है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हो गए, एक हो गया अपसारी, दूसरा हो गया समानांतर किरण पुंज। अगला आता है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए, अपसारी और अभिसारी, अपसारी मतलब फैलती हुई, अभिसारी माने समेटती हुई, यानी कि ये क्या है? एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती है और इसमें क्या होता है? फैलती हुई किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरण पुंजों को के बीच की दूरी घटती हुई दिखाई देती है। घट रही है ना, देखिए इनके बीच की दूरी क्या है? घट रही है। और इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? फैल रही है। देखिए, ये ज्यादा दूरी था तो ये पास में आ रही है, तो क्या हो रही है? ये समेट रही है, यानी इनकी दूरियां जो हो रही है वो कम हो रही है, घटती हुई महसूस होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो हमें, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं,
किरण पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, उसकी दृष्टि से आप लोग इसको पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगे अच्छा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको आगे का भाग बताऊंगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं,